नमस्कार सभी को। कृपया करके सभी लोग शांत हो जाइए। मैं वेंकटेश इस कार्यक्रम का एंकर हूँ। आज यहाँ हमारे रामापुरम पंचायत में मॉडल यूथ ग्राम सभा बैठ चुके हैं, तो सभी गांव वालों इस सभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पिछले बार की जैसे इस बार भी अब सबका पूरा सहयोग मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इस सभा में आए हुए मुख्य अतिथि को परिचय करना चाहता हूँ। हमारे सरपंच जी राम प्रसाद जी का रोजगार सहायक बुके देकर स्वागत करिए। हमारा सेक्रेटरी तरुण जी रोजगार सहायक बुके देकर स्वागत करें। सेक्रेटरी पार्थू जी रोजगार सहायक आकर बुके देकर स्वागत करें। तो आगे के प्रोग्राम के लिए मैं चाहता हूं कि सरपंच जी इस सभा के शुरुआत करें। आप सभी कैसे हैं? कल्याण आप कैसे हैं? अम्मा कहाँ पे आप? आपका पैर कैसा है अम्मा? हॉस्पिटल में आपने आपका पैर का इलाज करा है? बैठ सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सब ने पिछली सभा के बैठक में जल्दी मिलने का वादा किया था, उसी के तहत आज यहाँ ग्राम सभा के बैठक बुलाई गई है। सभा की कार्यवाही आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी की अनुमति से अपने ग्राम सभा रामापुरम के विकास के लिए अपनी कुछ एजेंडा के आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं देश की बैकबोन यानी युवा के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है। इसके लिए मैं गांव में स्किल स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स के लक्ष्य के लेते हुए काम करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कहा स्किल स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स, तो स्किल के लिए मैं गांव में ही स्किल हमारे यूथ को अलग अलग ट्रेनिंग मिल सके, जैसे कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, टेलरिंग, ड्राइविंग आदि जैसे स्किल किचनों का मौका गांव में मिल सके। स्पोर्ट्स के लिए गांव में प्लेग्राउंड और ईयरली गेम करने का प्लान है, ताकि उनमें स्पोर्ट्स कंपटीशन की भावना आ सके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए पंचायत भवन में लाइब्रेरी नए स्टार्टअप्स के लिए जैसे MSME यानी छोटे छोटे स्टार्टअप्स के लिए लोन जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं, उनके बारे में जानकारी उपलब्ध करना, जैसे कि मुद्रा योजना, किसान के लिए किसान सहायता केंद्र की स्थापना, प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ की तहत आपको खेती की मिट्टी की जांच करना, मंडल लेवल पर आपके फसल यानी क्रॉप की खरीदी हो सके बिना किसी मिडिलमैन की, जैविक खेत बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग, आपके फसलों से बीमा करना, डेयरी फार्मिंग की बढ़ाने से मदद करना। एजुकेशन के लिए एक स्कीम है, सभी पढ़े सभी पढ़े। उसके तहत स्कूल में जाना, समय पे PTM करना, क्योंकि सब पेरेंट्स जान सके अपने बच्चों का फीडबैक, इसलिए महीने में 2 बार PTM मीटिंग करना चाहिए। और स्कूल में टॉयलेट, पीने का पानी आदि सभी बेसिक चीज़ें उपलब्ध करना। स्वच्छता पर्यावरण, मेरा एक स्कीम है मेरा गांव स्वच्छ गांव मिशन के तहत रेगुलर बेसिस पर गार्बेज कलेक्ट करना तथा उसका डिस्पोजल की प्रॉपर व्यवस्था करना, ये मेरा लक्ष्य है। और वेस्ट टू वेल्थ नीति से तहत उसका अलग अलग यूज में लेना, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से खाद बनाना, गांव को 100% कूल ओपन डेफिकेशन फ्री रेन वाटर हार्वेस्टिंग बढ़ाने के लिए प्लान तैयार करना। हेल्थ, स्वस्थ गांव समृद्ध गांव स्वस्थ में विशाल की पहली सीढ़ी है। इसके ध्यान में रखते हुए वीकली हेल्थ कैंप लगाना, गर्भवती महिला के पोषण और जांच की व्यवस्था करना और PSC सेंटर की कंडीशन सुधारना।
बेसिक इंफ्रा जैसे स्ट्रीट लाइट, रोड, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लगवाना, जहाँ नहीं है वहीं करेक्शन करवाना, सब मेरे प्लान में है। वुमेन एम्पावरमेंट, अलग अलग एसएचजी का मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक मजबूत बनाएंगे। बीसीसीआई द्वारा महिलाओं को बैंक अकाउंट ओपन करवाना, बचत की बढ़ावा देना, ये सब काम करेंगे। जो लड़की पढ़ाई में अच्छी होगी उसको साइकिल उपलब्ध करेंगे। पर्यावरण संरक्षण, कुल मिलाकर मेरे लक्ष्य मेरे गांव को एक आदर्श गांव बनाना है, जहां हर किसान खुशहाल हो, नवजीवन को रोजगार हो, हर सभी एजुकेटेड को हर स्वस्थ हो। एक आदर्श गांव का निर्माण तभी होता है जब किसान मजबूत, युवा सक्षम, बच्चे शिक्षित और महिलाएं सशक्त होते हैं। तो आज से हम सब मिलकर अपनी गांव की तरक्की की नई मिसाइल बनाएंगे। धन्यवाद। जी सरपंच जी, बताइए। आप हमको नए सपने बताए लेकिन पिछले साल का काम तो नहीं करवा रहे। पिछले साल का काम मैंने पास किए थे, वो थे 3 काम। पहला था आंगनवाड़ी रिनोवेशन, दूसरा था बोरवेल रिपेयर और तीसरा था स्कूल वॉल कंस्ट्रक्शन। उसमें से आंगनवाड़ी का काम तो 80% हो गया है। बोरवेल का कॉन्ट्रैक्टर कल या परसों आके वो काम कर देगा। हर वॉल कंस्ट्रक्शन वो भी हो जाएगा। एक 6 महीने से बोरवेल रिपेयर तो नहीं हुआ क्या? अब आप बोल रहे थे कि हमको 2 दिन अभी तक नहीं हुआ 6 महीने से। हाँ, भी बहुत सारे काम है। टाइम समय तो लगता है ना। अब मेरी प्रयास चल रही है, अब टाइम तो लगेगा ना। कितने काम है आपको? 3 काम ही है ना, एक वॉल कंपाउंड, आंगनवाड़ी का स्कूल और एक डोर रिपेयर। वो तो छोटे काम है, उससे भी बहुत ज़्यादा है, जैसे रोड लगवाना और बहुत सारे काम है। पिछले साल का तो काम करवा नहीं ना। हाँ, पिछले साल का काम तो चल रहा है। अभी आंगनवाड़ी का 80% हो गया है। 80% तो हुआ और 20% किधर गया? हाँ, वो भी हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। कितने दिन रुकना चाहिए हम तो? मैं आपसे वादा है कि मेरा 3 या 4 दिन में हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन हमको प्रॉब्लम हो रही है, पानी नहीं आ रहेगा खेत में। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर से मेरी बात चल रही है, वो 2 दिन में आएगा। आप 2 चिंता दिन मत कीजिए। बता रहे लेकिन नहीं आ रहा था कॉन्ट्रैक्टर। क्यों? आप मेरी बात समझने की कृपा करिए, वो काम हो जाएगा 2 या 3 दिन हम भी में। समझ रहे हैं लेकिन 6 महीने हो गए इसलिए हम आपको थोड़ा परेशान कर रहे हैं। हाँ, मेरी प्रयास चल रही है, अब वो काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है। ठीक, धन्यवाद। और अब आप समस्या बता सकते हैं, बताइए। सरपंच जी, हाँ, मेरा बताइए। विलेज में बीएससी में 2 नर्स चाहिए। हाँ, मैंने डॉक्टर साहब से बात की है, उन्होंने कहा है, लेकिन एक नर्स तो होना, हर नर्स क्यों चाहिए आपको? सरपंच जी, और एक नर्स तो हमको नाइट में प्रॉब्लम हो रहा है हमारा विलेज में, इसलिए और एक नर्स नाइट चाहिए हम लोग। अच्छा, मैं इंतजाम करवाता हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। नाइट में बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, या वुमेन को, प्रेग्नेंट लेडी को भी इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं करा दूँगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और आप समस्या बता सकते हैं। मैं पीएम आवास के लिए अप्लाई किया हूँ, अब तक मेरा घर नहीं बना है। आप घर नहीं बनाइए? जितेश जी, बताइए अपना घर क्यों नहीं बनाइए? सरपंच जी, हमारा गांव में 200 घर है और उसमें 100 APL है और 50 अंत्योदय और 50 BPL है और उसमें 50 आदमी घर बन चुका है। और उसमें ये चरण जी का नाम गलत है, जैसे चरण जी का नाम हो गया चमन और ये मल्लेश जी का नाम का कुछ एड्रेस गलत है। इस कारण के इनका पूरा थोड़ा प्रोसेस में गिर गया और मैं आगे से इनका एप्लीकेशन अच्छे से भर के कर देगा। धन्यवाद। चरण तेजा जी, आपका नाम गलत गया है, आप बैंक में आप मिशन में जाके आपका नाम अच्छा करवाइए। और मलेश जी, कहाँ हैं आप खड़े हुए? आपका एड्रेस भी रॉन्ग गया है, आप अपना एड्रेस सही करा लीजिए, बैठिए। और आप बता सकते हैं, समस्या बताइए। सरपंच जी, हाँ। इन हमारे गांव का स्कूल में लाइब्रेरी रूम नहीं है, जल्दी लाइब्रेरी रूम प्रोवाइड करो। हाँ, हर गांव में एक स्कीम आ रही है, एक गांव एक लाइब्रेरी। हमारे गांव का जब नाम आएगा, हमारे पंचायत में एक लाइब्रेरी होगी, वहाँ पे एक टेबल, एक चेयर सब आएगी, आप चिंता मत कीजिए। और कितने दिन में लगेगा? शायद अब मैं बता नहीं सकता हूँ, गाँव तो गाँव स्कीम चल रही है, अपना रामापुरम गाँव का नाम आएगा जो कौवा चाहिए, चिंता मत कीजिए। आप बता सकते हैं समस्या, बताइए। सर,
आप अपनी समस्या बता सकते हैं, बताइए। सरपंच जी, हमारा गांव में खेतवाड़ी करने के लिए पानी नहीं आ रहा है। आप बोरवेल कब रिपेयर करवाएंगे? हाँ, मैं जान सकता हूँ आपकी परेशानी। अब बोरवेल करीब रिपेयर करना पड़ेगा, ख़राब हो गई है। इसके कारण अपने खेत में फसल नहीं उगती है, इसके कारण आप खाना भी नहीं खा सकती है। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर आने वाला है 2 दिन में, 2 या 3 दिन लगेगा। वो गांव के कॉन्ट्रैक्टर बहुत थोड़ा बिजी है, मैं शहर में जाके कॉन्ट्रैक्टर लाऊंगा। अगर कल नहीं आएगा तो मैं नया कॉन्ट्रैक्टर ला के रिपेयर कर दूँगा। समझ सकते हैं आपकी परेशानी। धन्यवाद, बैठिए। और बता सकते हैं आपकी परेशानी, बताइए आप। सरपंच जी, पाइपलाइन में जो पानी आ रहा है जो गंदा है, पीने लायक नहीं है। हाँ, मैं जान सकता हूँ। अब पाइपलाइन में बहुत गंदा पानी आ रहा है। मैं उसको गाँव के बाहर एक मिशन भागीरथी बोल के एक पाइपलाइन है, वहाँ का पानी थोड़ा अच्छा रहता है, वो आप पी सकते हैं, लेकिन वो बहुत दूर है। ठीक है, मैं उसका पाइपलाइन है ना अपने गाँव में कनेक्शन कराता हूँ। वहाँ पर कल या परसों 2 दिन में आपको अच्छा पानी आने लगेगा। धन्यवाद। और बता सकते हैं परेशानी, बताइए। सरपंच जी, हाँ, हमारा बताइए। गांव में बिजली नहीं आ रहा है। हमारा बच्चों की स्टडी ठीक से नहीं हो रहा है। वो करंट क्या हुआ? हाँ, कल बारिश गई थी, उसके कारण वायर सब जल रही है और ट्रांसपोर्टेशन आपका मेन वो भी बहुत ख़राब हो चुका है। जिस हिसाब से मेरी बात चल रही है, उन्होंने कहा मुझको वो से नया ट्रांसपोर्ट ला के गाँव में फिट कर देंगे। टाइम लगेगा उसको थोड़ा। कितने दिन में लाता है वो ट्रांसफर? अब ट्रांसपोर्ट आएगा जब लगाएंगे वो, शायद 1 हफ्ता भी लग सकता है। धन्यवाद। ठीक है। और बता सकते हैं परेशानी, बताइए। आपकी परेशानी सुनने के लिए बैठा हूँ मैं। सरपंच जी, सबको तो आंगनवाड़ी का काम तो शुरू भी नहीं हुआ। बच्चे अभी भी पुराने बिल्डिंग में बैठ रहे हैं। हाँ, काम तो शुरू हो गए। 80% काम हो गया है और 20% काम है। वो काम हो जाने के बाद आप अपने बच्चों को नया आंगनवाड़ी है ना, वहाँ पे रिनोवेशन हो चुका है और 20% बाकी है, वो भी 10 दिन में हो जाएगा। आप बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। सरपंच जी, रिमाइंडर हमें सुनाना है। हमारे विलेज के किड्स को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आपको प्रेशर डालना चाहिए था। प्रेशर तो मैं डाल रहा ब्लॉक ऑफिसर। प्रेशर तो आपका काम है सरपंच जी, विलेज तो सफर करेगा ना। हाँ, विलेज तो सफाई करेंगे, लेकिन आप समझ नहीं पा रही। पेपर वर्क काम कंप्लीट नहीं हुआ है। सरपंच जी, पेपर वर्क का आपका काम है सरपंच जी, विलेज तो सफर करेगा ना। हाँ, विलेज तो सफाई करेगा, लेकिन सेक्रेटरी का काम है ये। सेक्रेटरी जी, बताइए आप ये काम क्यों नहीं है पेपर वर्क का? ऑलरेडी डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन टेक्निकल वेरिफिकेशन पेंडिंग था, वो मंडे तक अप्रूव हो जाएगा। कितना मंडे चलेगा ये? Why you not completed work? वो काम मेरे हाथ में नहीं, जो हमारे हाथ में है उसको हम कर सकते हैं, वो पीछे कलेक्टर ऑफिस से आता है। अब बताइए आपकी समस्या है। सरपंच जी, मैं प्रिंसिपल से पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछ सकते हो, क्यों नहीं। प्रिंसिपल, आई एम सेइंग इन पेरेंट्स टीचर मीटिंग इन क्लासरूम नॉट देयर टीचर्स, स्टूडेंट्स डूइंग टाइम पास। We have only 5 teachers in our school. Sometimes some teachers are leave. That's why students are shout and no study. We need more teachers in our school. अच्छा, मैं आपकी समस्या जान सकता हूँ। RCO मैम से मैं बात करता हूँ नए टीचर्स को भिजवाने के लिए। मैं समझ सकता हूँ। अब वो भी प्रयास चल रही है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, बैठ सकते हैं। और आप परेशानी बता सकते हैं, बताइए। सरपंच जी, मेरे को पेंशन नहीं आ रहा है, अब क्या कर रहा हूँ? अरे करके जीते जी, उनको पेंशन क्यों ना रहा है, बताइए आप। सरपंच जी, मैं ये बता रहा हूँ कि जब पूरा गांव में पेंशन आने के लिए साल भर में एक बार KYC कराना पड़ेगा। अम्मा जी, आप एक बार बैंक पे जाके आपका KYC करवाओ और आपका पैसा आने लग जाएगी। जैसे कि हमारे जीते जी ने बताया, हर साल को एक बार KYC करना पड़ता है। आपने शायद KYC नहीं करा है, नहीं तो आपका बेटा है ना कल्याण, वो KYC कर देगा। कल्याण, इनका KYC कर देना। और आप बता सकते हो परेशानी, बताइए। आपकी परेशानी सुनने के लिए बैठा हूँ मैं, बताइए।
सरपंच जी, मेरा विलेज में प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीन नहीं दे रहा है। हाँ हाँ, 1 महीने में 2 बार कैंप लगेगा। उसमें आपको कुछ टाइफाइड होगा, जैसे मलेरिया, डेंगू, वैसे सब आप महीने में 2 बार कैंप लगेगा। वो आप कैंप में जाके टैबलेट्स दवाइयाँ ले सकते हैं, उससे आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। हाँ, कैंप तो लगेगा, महीने में 2 बार लगेगा। धन्यवाद, भेजिए। सरपंच जी, हमारा गांव में मॉडल फार्मिंग के लिए सबको ट्रेनिंग चाहिए। हाँ, ट्रेनिंग तो लगी है, स्किल ट्रेनिंग। जैसे उसमें आप इलेक्ट्रिशियन सीख सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइविंग और प्लम्बिंग, बहुत सारे सीख सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग चाहिए तो मैं उसका करवाता हूँ, चिंता मत कीजिए, भेजिए। और बता सकते हैं समस्या, बताइए। सरपंच जी, विलेज में अल्कोहल इश्यू बढ़ रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो रहा है। सेक्रेटरी जी बताइए। ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे मेरी एक निम्रता, सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अल्कोहल जैसे दारू, सिगरेट वो पीना बंद करिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। उससे आपके बॉडी को बहुत हानिकारक पहुँच सकता है। वो एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। उससे आपके लीवर, किडनी खराब हो सकती है। और गांव में उसकी दारू की, सिगरेट की शॉप मत रखिए, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगा और 1 हफ्ते का तुरंत मैं उस पर एक्शन भी लूँगा। और अपने गांव रामापुरम के गांव में जहाँ जहाँ शॉप है ना, वहाँ पे 1 महीने में 1 बार चेकिंग होगी। वहाँ पे मिलेगा ना शॉप में कुछ दारू सिगरेट मिलेगा ना, वो शॉप बैन किया जाएगा। मैं बहुत एक्शन लूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वैसे आप चीज़ धंधा मत कीजिए प्लीज़। देख सकते हैं। सरपंच जी, आंगनवाड़ी में बच्चों के रेशन को कुछ प्रॉब्लम, कभी कभी खराब क्वालिटी का रेशन आ रहा है। हाँ, मैं जान सकता हूँ, लेकिन वहाँ सेंटर में 1 साल से वही राशन आ रहा है। मैं भी क्या कर सकता हूँ, वो राशन बहुत वहाँ पर खराब है। वो यहाँ हमारे को सप्लाई आ रहा है, ऊपर से अच्छा राशन आएगा तो हमारे को भी सप्लाई अच्छा आएगा। मैं उनसे बात करता हूँ। और आप बता सकते हैं परेशानी, बताइए। सरपंच जी, अपना गांव में तो बहुत पोल्यूशन हो रहा है और गार्बेज इधर उधर फेंक रहा है। ऐसा फेंकने से बहुत आदमी बीमार हो रहा है। आप क्या कर रहा है सरपंच जी? हाँ, मैं जान सकता हूँ, मैं रोज़ देख रहा हूँ। वहाँ पे मैं डस्टबिन लगाया रमेश के दुकान के बाहर एक, और गांव में पीपल है ना, वहाँ पे 1 है, वहाँ पे 2 है, और नुक्कड़ के पास भी है। वहाँ पे आप कचरा फेंक सकते हैं। हर आप गार्बेज को उसमें कुछ फेंक रहे हैं आप ड्राइनेज में, उससे फेंकने से आपको बहुत सारी बीमारी आ सकती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, वैसे बहुत सारी बीमारी आ सकती है। वो बीमारी आपको आएगी, मुझको नहीं। वैसे मत फेंकिए। आपको आपके गाँव, आपका गाँव आपको स्वच्छ रखना है। स्वच्छ रखना पड़ेगा तो आपको ऐसा, आपको गाय को स्वच्छ रखना पड़ेगा, फेंकना नहीं चाहिए उधर उधर। हर कुछ कचरा है तो आप डस्टबिन में फेंकना है, उसमें नहीं फेंकना है। दे सकते कल्याण जी। हाँ, बताइए आपका क्वेश्चन। सरपंच जी, मैं पंचायत की प्राइमरी स्कूल मिड डे मील असेंबली मेंबर हूँ। मेरा स्कूल में लास्ट टेंडर से ताज़ी वेजिटेबल्स टाइम से ना मिलने के कारण प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। मैंने लास्ट वीक इसका रिगार्डिंग सेक्रेटरी ऑफिस को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, सेक्रेटरी जी, इन्होंने आपकी कंप्लेंट दिया था, कब दिया था तो बताइए आप। ऑलरेडी मैं वेंडर को इन्फॉर्मेशन दे दिया कि हमारे स्कूल में मिड डे मील्स को ताज़ा वेजिटेबल्स नहीं आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, अब इसे ठीक आ जाएगा। जैसे कि हमारे सेक्रेटरी जी ने बताया, आएगा। सरपंच जी, मिड डे मील्स में क्वालिटी प्रॉब्लम है। हमें परसों तो खाना खाया था, अच्छा है क्वालिटी। खाना में कीड़ा आ रहा है। अच्छा था, कीड़ा आ रहा है। मैं उनसे बात करके खाना अच्छा दिलाता हूँ, थोड़ा ऑब्जर्व करो। धन्यवाद। अब बताइए आपकी परेशानियाँ। सरपंच जी, अंत्योदय फैमिली स्कीम पर क्या अपडेट है? हाँ, ये सरपंच ये मेरे रेट से नहीं है, सेक्रेटरी रेट से है, वो बताएंगे। अंत्योदय फैमिली अवेयर स्कीम पर हमारा टोटल 50 घर बनाना था, लेकिन अभी 30 घर हुआ, 20 अंडरवर्क हो रहा है। 8 जनों का हमारा पास डॉक्यूमेंट्स कुछ गलत आया है, इसलिए हम नहीं बनाया। हमारा टारगेट है 50, उसमें से सिर्फ 30 घर बंदे हैं और 20 घर 100% चल रहे हैं। आपको हो जाएगा।
जितेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है। मैं सभी गांव वालों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो आपका आधार कार्ड का नाम है जो पूरा सही करवा ले और आपका एप्लीकेशन सही भर सकता हूं। थैंक यू। हाँ, जैसे हमारे जीतू जी ने कहा, आपके एप्लीकेशन है ना, उसमें नाम, बहुत जनों का नाम, एड्रेस गलत जा रहा है। जैसे मल्लेश जी, चरण तेजा जी, उनका नाम बहुत रॉन्ग जा रहा है, एड्रेस भी रॉन्ग जा रहा है, इसलिए आप ठीक करवाए। नहीं तो आगे चल के आपके कुछ काम है ना स्कीम्स, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। अभी आप ठीक कर देंगे तो आपको जब प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ठीक है ना? क्या सरपंच जी, आप बोला था कि अब तक स्कूल का कंपाउंड वॉल बन जाएगा, लेकिन अब तक तो काम तो शुरू भी नहीं हुआ। स्कूल के अंदर जंगली जानवर आ जाते हैं, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब उससे भी बहुत मेन काम है, जैसे बोरवेल रिपेयर। अब पानी नहीं आएगा तो गांव में खेती बाड़ी भी नहीं होती है, इसलिए वो काम हो जाएगा। वो काम होने के बाद आपका भी काम हो जाएगा। जहाँ मैं समझ सकता हूँ, बच्चों को कुछ काट सकता है, जंगली जानवर रहते जैसे सांप, कुछ भी काट सकते हैं। हाँ, वो भी काम तुरंत हो जाएगा। मैं प्रयास चल रही है मेरी। सरपंच जी, पुराना काम ही नहीं हुआ और नया काम बता रहे हैं। पुराना काम कब करता है आप? हाँ, पुराना काम हो गया है। आंगनबाड़ी रेशन 80% हो गया है और 20% बाकी है। बोरवेल भी हो जाएगा 2 या 3 दिन में। कॉन्ट्रैक्टर आएगा, वो रिपेयर कर देगा। हाँ, जैसे मैं श्रावण जी को बताया, वॉल कंस्ट्रक्शन वो भी हो जाएगा, जल्द से जल्द वो भी काम हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, बैठ सकते हैं और आप समस्या बता सकते हैं, बताइए। सरपंच जी, आप हमको बातें बता रहे लेकिन काम तो नहीं कर रहे। हाँ, काम तो आप देखना ही रहे, काम हो रहा है। आंगनबाड़ी हो गया है 80%। काम तो हो रहे लेकिन हमको क्यों बता रहे हो सभी नए सपने? हाँ, इस मीटिंग के लास्ट मीटिंग में हमने बोला था आंगनबाड़ी, बोरवेल और वॉल कंस्ट्रक्शन, उसमें से एक काम हो गया है। एक काम तो हो गया लेकिन 2 काम बचा है, वो काम करवाओ। जब फिर से हमको बताए नए सपने बताओ हमको। हाँ, अभी जभी के काम है वो भी काम हो जाएंगे तुरंत। अभी मैं भी क्या कर सकता हूँ, फंड डिले नहीं हुआ है। फंड डिले हो जाएगा जब सब काम हो जाएगा तुरंत। फंड डिले नहीं हुआ था तो काम तो पिछले साल का काम करवाओ, अच्छे से करवा कर जब नए सपने बताओ हमको। आप मेरी बात समझ नहीं रही है। ठीक है, मैं करवाता आप हूँ। भी नहीं समझ रहे हो। पिछले साल का काम तो नहीं करवाया लेकिन आप नए सपने क्यों बता रहे हो? हाँ, ठीक है, मैं काम कर दूंगा। कब तक करवाएंगे आप? कुछ बोलेगा तो कल परसों 6 महीने से ये बात ही कर रहे हो आप ही। आंगनबाड़ी का काम 10 दिन में हो जाएगा। 10 दिन नहीं हुआ तो? मैं वादा कर रहा हूँ ना। सरपंच जी, आप 1-2 दिन मत बोलो सरपंच जी, सिर्फ हमको डेट बता दो। हाँ, मैं सबसे वादा कर रहा हूँ सबके सामने, फरवरी 10 तक आंगनबाड़ी का काम हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। बोरवेल का रिपेयर? बोरवेल का दिन 28 में हो जाएगा, इस मंथ के। सभी सुनो भाइयों बहनों, सरपंच जी बोल रहा है कि 28 को करवाऊंगा। वो सरपंच जी ने नहीं करवाएगा तो जब आप सभी मिलके उनसे फाइटिंग करेंगे। सरपंच जी सभी देख रहे, आप ये बात ही पर रहना चाहिए। हाँ, मैंने वादा किया सबके सामने, 28 में हो जाएगा काम, चिंता मत कीजिए। हम देख रहे हैं कि आप काम तो करवाए नहीं लेकिन हमको बहुत ज़्यादा बातें बता रहे हो। आप भी काम नहीं देख रहे, जाके आंगनबाड़ी काम देखे, वो भी हो गया है। इधर सरपंच जी, बच्चों तो पुराने स्कूल में ही बैठ रहा था। हाँ, 20% का 80% हो गया, 100% में से। क्यों बोल रहे थे कि आप आंगनबाड़ी स्कूल हो गया? हाँ, 20% हुआ, बाकी। कंप्लीट नहीं हुआ। पूरे कंप्लीट हो गया तो बताओ जब। 20% बाकी है, हो बाकी है जाएगा। तो कंप्लीट नहीं हुआ ना हुआ? हो गया, पूरे कंप्लीट हो गया क्या? 20% ही बाकी है ना, 10 दिन में हो जाएगा। आप बोल रहे कि 10 दिन, लेकिन टाइम लगे ना। हाँ, आप मेरी बात समझने की कृपा कीजिए, हो जाएगा 10 दिन में, आप चिंता मत कीजिए। मत दो सरपंच जी, हम सिर्फ क्लैरिटी मांग रहा है। बैठ जाओ। हाँ, मैं इमोशनल नहीं हो रहा हूँ, बता रहा हूँ, उनका भी करेक्ट है। अब गाँव में प्रॉब्लम नहीं होगा तो उनको समस्या आएगी, उनकी बात सही है। और बता सकते हैं आप परेशानी, बताइए। आपकी बात सुनने के लिए बैठा हूँ मैं, बताइए। लास्ट मीटिंग में बोला था ना, अगले मीटिंग में मैदान हो जाएगा। हाँ, आरसी मैम से मेरी बात चल रही है, उन्होंने कहा है अभी फंड में डिले हुआ है, हमारे पास सिर्फ 5 लाख है। 5 लाख में आंगनबाड़ी को 1,27,000 लगा है और बोरवेल रिपेयर उसको सब छोटे छोटे काम है, वो काम हो जाएगा। जब तक हमारा आंगनबाड़ी है ना, पुरानी आंगनबाड़ी, उसके पीछे ग्राउंड है गवर्नमेंट लैंड, वहाँ पे कर सकते हैं। हर हमारे GS लैंड है, मतलब ग्राम सभा लैंड, वहाँ पे गाँव वाले यहाँ पे घर बना के बैठे हैं, वहाँ पे कब्जा कर लिया गाँव वालों ने। उन्होंने हमको ग्राउंड दे दिया तो आप वहाँ पे खेल सकते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स की भी मैं दिला दूंगा, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट किट सब में मैं कर दूंगा।
आपसे नहीं हो रहा तो मेरे को बोला सरपंच, मैं ही स्पॉन्सर कर दूंगा, लाइक वॉलीबॉल, हॉकी स्टिक्स, शटल बैट्स। धन्यवाद कल्याण जी। कल्याण जी देखिए कितने अच्छे इंसान है, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी सब स्पॉन्सर कर लिए। ऐसे सब हमारे को मिलकर उसको सपोर्ट करेंगे तो जल्द से जल्द सब काम हो जाएगा। धन्यवाद कल्याण जी। और आप बता सकते हैं समस्या, बताइए। सरपंच जी वो बोला कि हमारा गांव में लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी आप बनवाओ। हम लोगों ने बात किया है, हम लोग सभी मिलकर आप बुक डोनेट कर देंगे। धन्यवाद वरुण जी। और सरपंच जी हमारा घर में भी थोड़ा बुक्स है, मैं भी थोड़ा स्पॉन्सर कर दूंगा। धन्यवाद कल्याण जी। हाँ वरुण जी धन्यवाद, आप हमारे को लाइब्रेरी से टेबल चेयर सब स्पॉन्सर कर रहे हैं। कल्याण जी आपको बहुत धन्यवाद, वॉलीबॉल किट्स सब आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, धन्यवाद। और ऐसे सब हमारे को स्पॉन्सर करेंगे या कुछ भी देंगे तो सब काम जल्द से जल्द हो पाएगा। बहुत सारे कचरा उधर फेंक रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। बताइए, आप परेशान बता सकते हैं। सरपंच जी मेरे विलेज में ड्रेनेज प्रॉब्लम आता है। हाँ ड्रेनेज प्रॉब्लम आप भी करते हैं, सब कचरा उधर उधर फेंकते हैं, ऐसा मत करिए। वो सब प्लास्टिक वो पूरे उधर फेंकते हैं। और गाँव में ये चिकड़ है उसमें सब आप फेंकते हैं, कवर पेपर वो सब फेंके तो पूरा गंदा हो सकता है, इससे आपको प्रॉब्लम आता है। आप कुछ भी नहीं फेंकेंगे। गांव में बहुत सारे डस्टबिन है, 10 या 15 नुक्कड़ के नीचे 2-3 है, पीपल के झाड़ के नीचे है और रामेश्वर दुकान के पास है, वहाँ पे आप फेंकिए। और हर रोज एक आके डोर टू डोर पूरा लेके फेंक देगा गाँव के बाहर। जब तक कुछ भी नहीं है, गाँव के बाहर बहुत बड़ा गड्ढा है, वहाँ पे आप कचरा फेंक सकते हैं, जाने से बैठ सकते हैं आप। धन्यवाद। स्किल सेंटर बहुत जरूरी है और यूथ को ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए सरपंच जी। हाँ मैंने स्किल सेंटर निकाला है ना, स्किल स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स, वहाँ पे आप ट्रेनिंग लग सकती है। जैसे कि बहुत सारे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइविंग, बहुत सारे आप परेशानी है ना आपकी वो निकाल सकते हैं। धन्यवाद। सेक्रेटरी जी आपको बात करना चाहते हैं, बात कीजिए। विलेज को OSR बनाना जरूरी है क्योंकि यहाँ ब्लॉक से पूरा फंड नहीं मिलता। सरपंच जी कैसे बढ़ेगा OSR? सरपंच सेक्रेटरी जी बताइए, कोई सजेशन देना चाहिएगा। Sarpanch ji, I have one suggestion. All are preparing jute bags and other products, but people are not purchasing our products. So I will suggest you that organize jute exhibition in our Ramapuram Panchayat. By this we can increase OSR. धन्यवाद श्रुति जी, ऐसे सब सजेशन देंगे तो हमारा काम जल्द से जल्द हो जाएगा। धन्यवाद श्रुति जी, ऐसे सब सजेशन देंगे तो हमारा काम जल्द से जल्द हो सकता है और 2 या 3 साल में सब गांव सब काम हो जाएंगे। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में रामापुरम गांव एक अच्छा स्वच्छ गांव का नाम आना पड़ेगा। सब ऐसा प्रयास करना है। हर सेक्रेटरी जी आप बात करना चाहते हैं, बात करिए। हमारा लास्ट ईयर OSR का टारगेट है 30,000, लेकिन बहुत जनों ने हमको ऑन टाइम को OSR नहीं पे किया है, इसलिए हमको लास्ट ईयर ओनली 11,000 आया है। इस बार हमारा OSR का टारगेट है 30,000। सभी ऑन टाइम में पे कर दो और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास जाकर एक स्लिप ले लो। धन्यवाद। जैसे कि हमारे सेक्रेटरी ने बताया, आप टैक्स टाइम टू टाइम भरते रहिए, बहुत भी नहीं है, मिनिमम अमाउंट है। सिद्धार्थ कहाँ पे खड़े हो जाए? सेक्रेटरी जी ने मुझे कहा कि आप टाइम टू टाइम नहीं भरते, क्यों नहीं भरते हो? आप ही टैक्स भरेगा तो आपके काम आएगा, हमारे काम नहीं। आप भरेगा तो सब काम तो काम हो जाएगा, ठीक है ना? भरते रहिए आप, मिनिमम अमाउंट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है ना? बैठ जाइए। और आप बता सकते हैं समस्या। सरपंच जी, irregularity in parents teacher meeting. हाँ सर, मेरी बात हुई श्रावण जी से, उन्होंने कहा है क्योंकि अब टीचर्स भी नहीं है, सब कुल मिलाकर 5 टीचर है, 2 टीचर स्पोर्ट्स में जाते हैं और कुल मिलाकर 3 टीचर रहते हैं। और स्कूल में कुछ प्रोग्राम रहते हैं, उसमें से एक टीचर उसमें प्रोग्राम में रहते हैं, कुल मिलाकर 2 टीचर रहते हैं उसमें, और उससे पेरेंट्स भी नहीं आते हैं। स्ट्रेंथ कितना है श्रावण जी बताइए? 200। उसमें से पेरेंट्स कितने आते हैं मीटिंग को? वेरी लेस आते हैं। देखिए,
आ पाएगा तो नहीं जमेगा ना, सब पहले से आना पड़ेगा। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि महीने में 2 महीने में एक बार मीटिंग होगी, और मीटिंग में सबको कनेक्ट होना चाहिए। आपके बच्चों का फीडबैक आपको मालूम होना चाहिए, सबको आना पड़ेगा मीटिंग में। नहीं तो बच्चा स्टडी में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, आपको कैसा मालूम होगा? अब मीटिंग में कनेक्ट होगा तो सब टीचर्स आपको बताएंगे, ठीक है ना? सावन जी, कोई अब मीटिंग में कोई ना है, उसका नाम नोट करके मुझे दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक है सरपंच। बैठ सकते हैं। और सरपंच जी, गर्ल्स को एजुकेशन प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम यूथ वॉलंटियर्स घर घर जाके अवेयरनेस करेंगे। हाँ, क्यों नहीं, आप कर सकते हैं। धन्यवाद कल्याण जी। हाँ, आप ऐसा करेंगे तो हमारे को सपोर्ट मिलता है और हमारा काम भी आसानी से हो सकता है। सब मिलकर कल्याण की यूथ टीम में जुड़ा हो। हाँ, जैसे कल्याण जी ने कहा, उन पर एक्शन लेता हो। धन्यवाद कल्याण जी। और आप समस्या बता सकते हैं, बताइए। सरपंच जी, आपका विलेज में स्कूल बस चाहिए। हाँ, आप मुझे एप्लीकेशन लिखा के दीजिए, मैं आरटीसी डिपार्टमेंट से बात करता हूँ। आरसी मैम से मुझे कल परसों मेरी बात हुई है, उनसे मेरी बात हुई है कि हमारे गांव में आरटीसी बस बहुत कम आती है। कल महेंद्र के भैया हैदराबाद जा रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि उनको बस नहीं थी, इसलिए उनको बहुत लेट हुआ है। उन्होंने कहा मुझे, हाँ, मैंने आरसी डिपार्टमेंट को कंप्लेंट दी है, उनसे मेरी बात हो चुकी है, वो तुरंत एक्शन लेंगे। धन्यवाद। कितना दिन से बात हुआ पूरा? परसों मैंने बात की उनसे, उन्होंने कहा है मैं करवाता हूँ, बोला है। टाइम तो नहीं पता, उनको बहुत काम होते हैं ना, वो काम कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए, बैठ सकते हैं। बेटी बताइए। सरपंच जी, प्लान पर जो सब्सिडी का सीड और फर्टिलाइजर आता हो, लास्ट 6 मंथ से नहीं मिलता। ठीक है, स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिलता है? मतलब अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है उधर ख़त्म हो चुका है। उन्होंने मेरी बात चल रही है उनसे। जीते जी, परसों आपके लैपटॉप से आपने मुझे उनको मैसेज किया था ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। हाँ, पूछे इनको, बताइए। वो पूरा ये मेरे हाथ में जो है एप्लीकेशन में भर के भेज दिया, और वो बैंक से आना है, वो बैंक से आ जाएगा। जीते जी ने कहा है वो काम हो जाएगा, उधर ख़त्म हो चुका है। उनको मैंने हमारे मैसेज भेज दिया है, उन्होंने कहा है वो जल्दी से जवाब आएगा और आपको सीट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद, बैठ सकते हैं। और बताइए आपकी परेशानी, आप बता सकते हैं, बताइए। सरपंच जी, controlling the straining animals or what steps are going to take? हाँ, मैं जान सकता हूँ। आप सबसे मेरी हर एक रिक्वेस्ट है कि आपकी भैंस गाय रहती है ना, उसे खुले में मत छोड़िए। किसी भी छोटे बच्चे यहाँ पे फिरते रहते हैं, उनको अपना सींग से मार सकते हैं। और मैंने बात की है आरसी मैम से, उन्होंने कहा है जल्द से जल्द हमारे गांव में एक गौशाला खोल देंगे। वहाँ पे आप सबके आपके वाइल्ड एनिमल और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मैंने बात की है, उन्होंने कहा है मुझको कि वाइल्ड एनिमल्स है ना, वो जानवर जंगली जानवर, उनको लेके जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, बैठ सकते हैं दीक्षित जी। हाँ, बताइए आपकी परेशानी, बता सकते हैं। हाँ, बात कर सकते, क्यों नहीं। हेडमास्टर जी, मैं 2 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बच्चे स्कूल से बाहर जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या आपको? बच्चे बाहर जाके खेल रहे हैं, आप स्कूल में रहता ना, क्यों नहीं देख रहे हो बच्चों के लिए? बताइए शाह जी, जवाब दीजिए मुझको। स्कूल में कम टीचर्स होते हैं, इसलिए बच्चों को देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, मैंने आरसी में से बात की, उन्होंने कहा है नए स्टाफ को भिजवाएंगे वो, जब से हमारे स्कूल कंट्रोल रहेंगे। जब तक आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक हमारे स्कूल को कंट्रोल कर लीजिए, ठीक है ना। बैठ सकते हैं। लास्ट टाइम स्कूल का स्ट्रेंथ कितना है जो सरपंच जी? बताइए। आप 250 है। आप कितना है? 50 लोगों ने स्कूल से टीसी लेकर गया, क्योंकि बच्चों ने गांव में खेत को जाकर काम कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स से काम कर रहे हैं। क्यों हेडमास्टर ने स्ट्रिक्ट नहीं क्यों हो रहे? अच्छा, मुझे बातें नहीं पता है। सही बात है आपकी, बताइए आप। 50 बच्चे कहाँ गए, बताइए।
मैं पेरेंट्स को पूछा स्कूल को भेजिए पढ़ने के लिए, तो पेरेंट्स तो आंसर भी नहीं दे रहे। सब पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को काम मत कराइए, स्कूल में भेजिए। काम कराने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो पैसे से मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको पैसे प्रोवाइड करूँगा, लेकिन हम ऐसा काम मत करवाइए। वो पढ़ेंगे तो आपका नाम रोशन करते हैं, अब ऐसा काम मत कराइए। बताइए आप उनका नाम लीजिए। वरुण गणेश, कहाँ पे आप? वरुण गणेश जी, बताइए आप। हाँ जी, हमारा वाइफ को एक्सीडेंट हो गई थी, उनके पेट में चोट लग गई, उसे ऑपरेशन हो गया, उसे हमारा बच्चों की नहीं भेज पा रहा। आपने मुझे क्यों नहीं बताया आपका वाइफ का एक्सीडेंट हुआ तो? मैं बड़े हॉस्पिटल में जाके उनका इलाज कराता हूँ। आप इलाज कराए आपका वाइफ का? कहाँ पे करवाया? वो शहर में हो गया, अभी प्रेस टाइम। आप पैसे कहाँ से दिए? मैं काम कर लिया, हम मेरा बच्चा ही काम किया, उसे पैसे से हम नहीं कर। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चों को काम मत करवाइए। कुछ पैसे चाहिए तो मुझसे बोल सकते हैं आप। अभी ठीक हो गया। ठीक हो गया ना? हाँ। आप अपने बच्चों को स्कूल को भेजिए। कुछ पैसे की जरूरत है तो मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको पैसे दूंगा। हाँ। चिंता मत कीजिए। हाँ, ठीक है। धन्यवाद, बैठ सकते हैं। सरपंच जी, हेडमास्टर को बोलो स्कूल बस प्रोवाइड करो, हेडमास्टर जी स्कूल बस पूछ रहे हो? क्योंकि बच्चों ने घर से स्कूल को मिड में फिर से खेल रहे, रुककर खेल रहे, फिर से घर जा रहे, पढ़ने के लिए नहीं जा रहा था। हाँ, उन्होंने सरपंच श्रावण जी ने मुझको परसों बताया था बच्चों को। मैं उनको बता रहा हूँ कि स्कूल प्रोवाइड करवाओ। हाँ स्कूल बच्चों, बस। हाँ श्रावण जी ने मुझसे बात की थी परसों, उन्होंने कहा मुझको, मैं उनकी समझ सकता हूँ। मैंने बात की है सेक्रेटरी जी, हमने हर्षद मैम से बात की है ना। हाँ, पिछले साल था हेडमास्टर ने बहुत स्ट्रिक्ट था, इस साल पूरे स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हैं सर। श्रावण जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये आपकी लास्ट वार्निंग है, नहीं तो हम BO से आप कंप्लेंट करेंगे, मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उनको आप कंप्लेंट करेंगे, वो आप एक्शन लेंगे। आप ऐसा मत कीजिए, कितनी कंप्लेंट आना देखे, कुछ एक्शन लीजिए आप। वो कौन सा बच्चा स्कूल को नहीं आता, लॉन्ग ऑप्शन रहते हैं ना, उसका नाम लिख के मुझे दीजिए, मैं उन पर एक्शन लूँगा। बहुत हेडमास्टर तो स्ट्रिक्ट रहना चाहिए ना, क्योंकि बच्चे बाहर जा रहे हैं, टीचर्स नहीं है तो हेडमास्टर देखना चाहिए। हाँ महेंद्र जी, आपकी बात बहुत बड़ी ज़रूरी है, लेकिन हम वो भी क्या कर सकते हैं। टीचर का स्टाफ बहुत कम है, उसमें से 5 स्टाफ है, उसमें तीन टीचर्स बीच रहते हैं और 2 टीचर्स क्लास बोलते हैं, हायर क्लास को। हेडमास्टर तो स्ट्रिक्ट नहीं रहता, प्रिंसिपल क्यों नहीं स्ट्रिक्ट हो रहे? और प्रिंसिपल जी कहाँ पे आप? शरण जी क्या है यार, आप तो अच्छे हैं ना। सरपंच जी आप दो ही अच्छे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आप दोनों है ना, दोनों स्कूल को संभाल सकते हैं। लास्ट ईयर अपना मार्क्स का रैंक कितना अच्छा आया था? 99.99% अच्छा आया था पर रिजल्ट। इस साल ऐसा क्यों कम आ रहा, बताइए मुझको आप। अभी पेरेंट्स उसका बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। हाँ, मैंने आप पेरेंट्स से बात की है, उन्होंने कहा है 2 या 3 दिन में सब स्टूडेंट्स आएंगे, तो भी नहीं आया तो मैं उनसे और स्ट्रिक्टली बात करूँगा। चिंता मत कीजिए, बैठ सकते हैं। सरपंच जी आप टीचर से स्ट्रिक्टली बात करो, अच्छा पढ़ाओ करके। पिछले साल तो अच्छा मार्क्स आया था, इस साल तो कुछ नहीं। हाँ, टीचर्स ने ज़्यादा नहीं है ना, अभी ये साल नया स्टाफ आएगा ना, जब से अच्छी पढ़ाई होगी। अब चिंता मत कीजिए, बैठिए। इस साल स्कूल में अच्छे से मार्क्स नहीं आएंगे तो हमारे बच्चे को स्कूल से निकालेंगे, दूसरे स्कूल में डालेंगे। नहीं, इस साल मेरा वादा है। हेडमास्टर जी देखिए वो क्या बोल रही है, और अपना स्ट्रेंथ तो कम होता है, वो निकालेंगे तो, इसलिए मैं टीचर सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नया स्टाफ आएगा जब सबसे अच्छा पढ़ाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। 10th क्लास बच्चे भी नहीं पढ़ रहे क्या? बोर्ड एग्जाम से उनको क्या काम करेगा? हाँ, अभी बहुत सारे टीचर्स बिजी है, सिर्फ 5 टीचर है, आप मेरी बात समझ सकते हैं ना। बताओ सरपंच जी, आगे बैठ रहे हैं क्या? प्रिंसिपल जी एक्शन लेना पड़ेगा आपको, टीचर्स को बताइए, वो क्लास लेती है, कहीं कुछ स्टूडेंट्स स्कूल में नहीं आते हैं तो घर के जाके इन्फॉर्म करना। परसों मैंने आपका रजिस्टर देखा है, महीने में 30 एक क्लास में थे 30 स्टूडेंट, उसमें से 15, 16, 17 प्रेजेंट रहते हैं। आप बच्चों को स्कूल को क्यों नहीं भेज रहे? काम मत कराइए, पढ़ेंगे तो। प्रिंसिपल को बोलो कि सीरियस एक्शन लेना चाहिए, घर को जाके मैसेज देना चाहिए, तुम्हारा बच्चा स्कूल को नहीं आ रहे, कल से भेजना चाहिए। हाँ, उन्होंने एक्शन लिया है, लेकिन अब कुछ पेरेंट्स नहीं सुन रहे, वो क्या बोल रहे हैं, हमारे को पैसा नहीं है। मैं अभी वरुण जी से बात की है, उन्होंने कहा, मैंने आपसे बात की ना, कुछ पैसे कराएंगे तो मुझसे आप बात कर सकती है,
मैं आपको हेल्प करूँगा। लेकिन बच्चे को क्यों काम करवा रहे हैं? काम मत करो बच्चों को, बच्चों को काम करेगा तो आप लेबर एक्ट हो सकता है। काम मत करो, सबसे मैं रिक्वेस्ट है। मैं स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा हूँ हेडमास्टर को सरपंच जी। इस बार काम नहीं अच्छे से नहीं रहेगा तो स्कूल से निकाल देंगे सब हेडमास्टर को। हाँ ठीक है मास्टर जी, मैं आपसे 20 से कंप्लीट करूँगा, लास्ट बार हूँ आपको, ठीक है ना? आपसे अच्छा काम करेंगे महेंद्र जी। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। सरपंच जी, स्कूल में फर्नीचर चाहिए, बच्चों नीचे बैठने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, कलेक्टर जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है, मैं फिर गवर्नमेंट से बात की है, उन्होंने ऊपर बात की है कलेक्टर जी ने। उन्होंने कहा है बस में नए नए टेबल्स आएंगे, डाइनिंग टेबल्स और क्लास में बेंचेस आएंगे, लाइट्स तो है ना, मैंने परसों आपको किया था ना। लाइट से फर्नीचर नहीं है। हाँ ठीक है, मेरी बात चल रही है, मैं कलेक्टर साहब बच्चे आप बात करती हूँ। धन्यवाद। और आप समस्या बता सकते हैं, बताइए। गाँव में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। हाँ मैंने बात की है, वो शायद रोड भी नहीं है। महेंद्र जी आपने मुझे कंप्लीट किया था परसों। और एक स्कीम है अमृत सरोवर योजना, उससे हर डिस्ट्रिक्ट में 75 पॉइंट से हमारे रामापुरम के गांव में 2 तालाब बनवाना है। जो उसकी मिट्टी आएगी ना, खुदने के बाद उसकी मिट्टी आएगी ना, उस रोड से उस मिट्टी से हम अपने गांव में रोड बनाएंगे, मिट्टी की रोड। सबको अप्रूव है ना? सरपंच जी जल्दी से बनवाओ रोड, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत हो रही है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, सीधा ने मुझे कमेंट किया, उनका वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ मैं समझ सकता हूँ। और स्ट्रीट लाइट्स भी जरा हमको इमरजेंसी है, क्योंकि नाइट में अंधेरे हो रहे हैं, दिख रहा नहीं। हाँ उन्होंने चल मुझको बताया है, मैं करा दूंगा आपको, चिंता मत कीजिए। शीघ्र जी आप लिख लीजिए उनकी प्रॉब्लम। हाँ बता सकते हैं, बताइए आप समस्या। सरपंच जी, और अपना विलेज में तो जॉब्स नहीं है, थोड़ा मेंबर लेबर काम कर रहा है और मिस्त्री काम कर रहा है और मिट्टी उठाने के लिए जा रहा है सब मेंबर्स, और गांव छोड़ के तो बाहर जॉब कर रहा है। आप क्या कर रहा है सरपंच जी? जॉब नहीं छोड़ रहा है। मैं तो नहीं जा सकता ना सरपंच जी, मेरे को जॉब चाहिए सरपंच जी। हाँ हमने स्किल सेंटर ट्रेनिंग निकाली है, उस पर से आप इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, ड्राइवर वो सब सीख सकती है। और किसी ने अपने गांव में पढ़े लिखे नहीं है ना, वो अंदर आप उनसे बात कर सकते हैं, नंदिनी जी से, वो बताएंगे आपको। We can understand your problem, Kalyan ji. After this week, we are going to make a drainage system in our village. After that, we want to give day jobs to people. और आप समस्या बता सकते हैं आपकी। इन और गांव में मंथ वाइज हेल्थ कैंप नहीं डालता। हाँ डॉक्टर जी से मेरी बात हो चुकी है, दिवाकर सर से। उन्होंने कहा मुझको कि गाँव के बाहर बहुत सारी बीमारियाँ आ रही है, जैसे मलेरिया, डेंगू। उन्होंने कहा है महीने में 2 बार कैंप लगेगा हमारे गांव में, रामापुरम के गांव में, जिसको बहुत प्रॉब्लम है, जैसे मलेरिया, डेंगू, सब प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। और बहुत और सरपंच जी, आप पिछले साल भी ऐसा ही बोला था, 1 मंथ में 2 बार लगाया करके कैंप, 1 बार भी नहीं लगाया, अभी भी ऐसा ही बोल रहा है। हाँ लास्ट ईयर में उसको कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं नहीं लगा पाया, लेकिन इस साल मैं लगाऊंगा, मेरा वादा है आपसे, सबके सामने बोल रहा हूँ मैं, महीने में 2 बार कैंप लगेगा, आप चिंता मत कीजिए, सबसे मेरा वादा है। ठीक है ना कल्याण जी? ठीक है। और बता सकते हैं समस्या, बताइए। सरपंच जी हमको 2 काम जरूरी करना चाहिए। आप बताइए। एक बोरवेल रिपेयर और कंपाउंड वॉल। हाँ बहुत जरूरी है ये तो। हाँ बोरवेल रिपेयर बहुत जरूरी है, मैं जान सकता हूँ। प्रवीण जी ने मुझसे कहा है बिना बोरवेल रिपेयर के हमारे खेत में खेती-बाड़ी नहीं हो सकती है, उससे हमारे शहर में या गांव में खाना भी नहीं मिल सकता है। शहर में खाना कैसा जा सकता है, आप बताइए। हमारे किसान जब काम करते हैं उनको बहुत पसीना आता है, जब वो रात में दिन में काम करते हैं, जब वो शहर में खाना आता है। हाँ मैं जान सकता हूँ आपकी परेशानी। जब से बोरवेल हो जाएगी, जब आपको खेती बाड़ी में पानी आएगा और अपनी खेत अच्छे हो गए, समझ सकता हूँ। धन्यवाद। देखो सरपंच जी, आप करवाता हूँ बोला, लेकिन करवा के दिखाओ, जब हम समझ लेंगे आप सरपंच हो। हाँ 2 साल हो गए आप इधर आके सरपंच होकर। इस पंचायत में मेरा वादा, सबके पंचायत में सबके सामने मैं वादा कर रहा हूँ कि 1 हफ्ते में बोरवेल का काम हो जाएगा।
सभी सुन रहे आपका बात है, लेकिन आप काम तो नहीं कर रहे, इसलिए हमको गुस्सा आ रहा है बहुत। हाँ, आप समझ सकते हैं मेरी परेशानी। अब बहुत बड़े बड़े काम है, आंगनवाड़ी काम तो हो गया है, अभी मैं बता चुका हूँ आपको। सिर्फ 20% काम है, वो काम हो जाएगा बाद सब काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। आप कुछ नहीं कर रहा है सरपंच जी। आप काम नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं ऐसा, कुछ भी नहीं। 2 हफ्ते बोल रहा है, कितना दिन लगेगा सरपंच जी काम करवाने में? आप कल्याण जी, एक काम तो नहीं हुए ना, बहुत सारे काम है, आप टाइम तो लेता है कल्याण जी, समझ सकते हैं आप मेरी परेशानी। और ट्रांसपेरेंसी भी जल गया, आप कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, ट्रांसफर 2 दिन बोल रहा है सरपंच जी आप तो। हाँ, वरुण जी ने मुझको बताया ट्रांसफर गई। जय सर से मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने कहा है 1 हफ्ते में काम, फरवरी 7 को काम हो जाएगा, वादा है मेरा आपका। सरपंच जी, आपको गवर्नमेंट कितना पैसे देंगे? मैं आपको सब ट्रांसफर बताता हूँ। गवर्नमेंट से मुझको ऑफर है सिर्फ 3 लाख, उसमें से 1,75,000 हमारे आंगनवाड़ी नेशनल गया है, उसमें से और पैसा लगेगा शायद। और हमारे प्रणेश जी ने कहा ग्राउंड, वो तो काम मैं नहीं कर सकता हूँ, और बोरवेल वैसे छोटे छोटे काम है, वो काम तो मैं कर दूंगा बोला, अभी तक क्यों नहीं किया? और मेरे पास 2,15,000 है, उसमें से 15,000 सब बोरवेल है ना, बोरवेल ट्रांसपेरेंसी, उसको भी पैसे लगेंगे। पिछले साल का पैसे आपके पास है क्या? नहीं है, पिछले साल का जल्दी हो गया। क्या हो गया? अब बड़े बड़े काम है ना, बता दो आपको मैं। आपको कुछ मेरे को पूरे डिटेल्स चाहिए सरपंच जी। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। हमारे को आए थे सिर्फ 3 लाख आए थे, उसमें से 1,75,000 आंगनवाड़ी में खर्च हो चुके हैं, उसमें से और 20% बाकी है, उसमें 15,000 लगेंगे, सब मिलाकर 1,09,000 हो जाएंगे। हाँ, 10,000 ट्रांसपेरेंसी वो है ना, ट्रांसफॉर्मर वो जल गया है, उसमें भी शायद पैसे लग सकते हैं। कुल मिलाकर 2,20,000 काम, 2,20,000 काम हो जाएंगे। और बचे हुए 80,000, उसमें से रिनोवेशन का काम है, वो भी काम हो चुका है, 100% उसमें हो जाएगा। और बोरवेल रिपेयरिंग है, वो मोटर जल गई है, नई मोटर लानी पड़ेगी, तो नई मोटर लगेंगे शायद 15,000 लगेंगी। और अपने वॉल कंस्ट्रक्शन है, उसमें पैसे लग सकते हैं। पिछले साल 3 लाख आया, हाँ। इस साल कितना आएगा आपको पैसे? इस साल पैसे पैसा क्या किया सरपंच जी आप? अभी मैंने महीना जी को बता चुका हूँ, शायद आपका तो पहला छोटा घर था ना, बड़ा बंगला है आपका। आप समझ सकते, आप मेरी बात नहीं समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके गांव के फ्यूचर के लिए काम कर रहा हूँ, अब मेरी बात नहीं समझ रही है। सरपंच जी, आपको पैसा हमको कुछ नहीं कर रहा है और नया सपना बता रहा है पिछले साल का काम तो कुछ नहीं किया। मैं पैसा नहीं खा रहा हूँ जी कल्याण जी, अब मेरी बात समझिए प्लीज़, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके गांव के फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, मैं नहीं काम हम करेंगे, सबके सामने मैं वादा दे रहा हूँ ना, समझिए मेरी बात। आप तो नहीं खा रहे पैसे, लेकिन आपके सेक्रेटरी जी और असिस्टेंट सेक्रेटरी खा रहे हैं ना पैसे तो। नहीं, हम अच्छे हैं, हम वो गवर्नमेंट का प्रोग्रेस है वो। तुम अच्छे हो, लेकिन क्यों काम नहीं कर रहे हो? अच्छे हो बोल रहे, लेकिन काम तो क्यों नहीं करवा रहे हो? नहीं, काम तो करवा रहा हूँ ना, अब इस साल का फंड डिले नहीं हुआ है, पिछले साल का तो पैसे है ना, उसे एक काम ही नहीं हुआ क्लियर से। हाँ, अभी आंगनवाड़ी का काम हो चुका है, 80% हो गया। सरपंच जी, आप बोला था कि पूरा कंप्लीट चाहिए हमको। हाँ, उससे आफ्टर उसको बोरवेल रिपेयर बोला था हम। हाँ, पिछली मीटिंग में हमने 3 पास किए थे, 3 काम। शॉप 1 था आंगनवाड़ी नेशन, वो भी हो गया है, और बोरवेल है ना, वो हम कॉन्ट्रैक्टर से बात चल रही है, लेकिन अभी मोटर खराब हुई है, कॉन्ट्रैक्टर आया था, मोटर खराब हुई बोला है, अब नई मोटर खरीदनी पड़ेगी। आपका खुद से करवा सकते नहीं क्या सरपंच जी आप? वो मेरा काम नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर काम है, वो छोटा काम होता तो हम सब मिलकर गाँव वाले मिलकर कर देंगे, लेकिन मोटर चल गई है, नई मोटर लानी पड़ेगी। पंचायत रिगार्डिंग आप पंचायत में देख सकते हैं, ऑनलाइन में भी है, और सेक्रेटरी जी वहाँ पे लगा देंगे, आप खुद देख सकते हैं। सरपंच जी आप काम नहीं देख रहे, काम हो चुका है, मैंने अभी महेंद्र जी से कहा है। सरपंच जी आप हो चुका है, 1 दिन 2 दिन कितना दिन होता है? अब टाइम तो लगता है ना कल्याण जी, एक काम नहीं है ना, बहुत 1 साल से टाइम लगता है क्या? आप काम देखिए ना, कितने बड़े बड़े काम है। कितने बड़ी काम है? बोरवेल छोटी काम है ना, बड़ा काम क्या है ना? हाँ, वो आपको 1 हफ्ते पहले बताया था, अब शाम 1 हफ्ते क्या, 6 महीने हो गए सरपंच जी, हम बताकर 6 महीने, आप आकर 2 साल हो गए इधर सरपंच होकर। अरे मेरे दिमाग में बात नहीं बैठी, सॉरी। हाँ, वो काम मैं भूल गया, सॉरी। आप भूले? सेक्रेटरी क्या काम कर रहे हैं? हाँ, वो लिखे उसका काम क्या था? खाना पीना सोना क्या है क्या? वो भी काम तो करवाना चाहिए। हाँ, आपकी बात सही है सेक्रेटरी जी, आप लिखे मुझे दिए, आप एक्शन लेना चाहिए, काम करिएगा। आप पूरे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हो, लेकिन सेक्रेटरी क्या काम कर रहे हैं? सेक्रेटरी जी आप बात खाली बैठ रहे हो क्या? कुछ भी नहीं काम कर रहा था इधर, सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहे थे दोनों। क्यों है सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी?
अब हम पर एलिगेशन नहीं लगा सकते। हम काम कर रहे हैं, आप ही नहीं देख रहे। देखिए अब काम सब हो रहा है। हमारे पर क्यों एलिगेशन डाल रहे हैं? अब पंचायत में बहुत रिकॉर्ड होता है, डेटा एंट्री करना और बहुत ही काम होता है। हमारे गांव में काम तो भी है ना, वो क्यों नहीं कर रहे आप? सबको टाइम लगता है ना, धीरे कितने धीरे। टाइम लगते? 2 साल लगते क्या? 1 साल लगते क्या काम कराने के क्या लिए? हमको 3 ही लाख आता है हमको। 3 लाख आते हैं। बोरवेल रिपेयर कंप्लीट हो गया सर? उसको पूछो। कॉन्ट्रैक्टर को लेके आना, हमको कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है। सरपंच जी, इसका तो पहला बाइक था, अब तो कार कैसे आ गया है इसके पास? मैं तो बाइक बेचकर मैं लोन पर मेरे कार निकाला हूँ। अब क्यों एलिगेशन लगा रहा है मेरे पर? सेक्रेटरी पे उनका बच्चा गवर्नमेंट जॉब पे है, इसलिए उन्हें कार खरीदा है। समझ आ कल्याण जी? अब ऐसा एलिगेशन नहीं लगना चाहिए। अब 3 लोगों को कितने सैलरी आते हैं? सरपंच जी आपको कितने आते हैं? आपको एक बात बताना चाहूँगा, मुझे सैलरी आती है 20,000, उसमें से आप गवर्नमेंट को आप बताए एक बार में सैलरी भी नहीं आती है। मेरा भाई जॉब में है, मेरा भाई को पैसे दे पाता हूँ मैं। एक पिछले आप सरपंच नहीं होना जब तो आपका घर, आप तो बहुत गरीब था, अब कैसे है? हाँ, बंदा आया था। मेरे घर में मेरा भाई गवर्नमेंट जॉब पे है और मेरा छोटा भाई भी नेवी जॉब पे है। वो मुझे पैसे देते हैं, इसलिए हमारा घर बड़ा है, बंगला है। तो पैसे क्यों नहीं दे रहे हमको? हम पैसे तो दे रहे हैं ना, अभी हमें आपको हिसाब बता चुका है। आप हमारे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। आपको इतना चाहिए तो पंचायत में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे सब लिस्ट है और सेक्रेटरी जी के पास हमारी लिस्ट है, वो जाके आप देख सकते हैं। पिछले साल OSR बनवाया था ना, ओके 11,000 रुपया आया था, वो पैसे क्या किया आप? तो वही कोई बोला पैसा, पूछे एक बार सीधा तक खड़े हुए उनको खड़े करिए, पूछे। वो नहीं बोल रहा हूँ, 11,000 रुपया है आपको, वो पैसे क्या किया आप? सेक्रेटरी जी आपको 11,000 क्या किया बताओ? कुछ काम भी नहीं किया। 11,000 किधर गया? काम तो किया ना, किधर गया? डस्टबिन खरीदा, उसमें पैसे नहीं लगते क्या? बताइए आप उसका। डस्टबिन है गाँव में। डस्टबिन किधर खरीदा? आज ही हमें बताया था कि हमारे गांव में डस्टबिन चाहिए, प्रॉब्लम हो रही है। मैं बोल रहा हूँ खरीदेंगे, बोल रहा हूँ खरीदा नहीं बोल रहा हूँ, डस्टबिन खरीदेंगे। पिछले साल का मनी अभी तक है क्या आपके पास? हाँ वैसे पूछे सेक्रेटरी जी, बताइए उनको कुछ आंसर। OSR का पैसा से हम डस्टबिन लेना चाहिए। कितने गांव के पीपल के पास है? पीपल के झाड़ के नीचे 2 और रमेश के दुकान के नीचे 2 और कल्याण जी का घर आपने बताया ना, मैंने बताया ना आपको, उनके घर के पास 3। सबको होगा। एक्स्ट्रा फंड नहीं आता क्या हमको? सरपंच जी आपको एक्स्ट्रा फंड नहीं आता क्या? OSR बोल रहे हो? OSR नहीं, OSR कंप्लीट हो गया, अब एक्स्ट्रा फंड नहीं आता आपको? फंड नहीं आता है, 3 लाख ही आता है। इस साल का फंड डिले नहीं हुआ है, जब वो डिले होगा सब काम होगा। नहीं हुआ तो मैं सबके सामने वादा किया ना, अभी सब काम होगा, चिंता मत कीजिए। आप प्रतिक कर लिया परसों बोरवेल कल परसों नहीं होगा तो क्या हम क्या करना चाहिए? आपको जो मन में है वो कीजिए। मोटर खराब हो गई है, आप समझ सकते हैं मेरे पास, मोटर खराब हो गई, नई मोटर लानी पड़ेगी, फिटिंग करनी पड़ेगी। सरपंच जी, इस साल का काम पिछले साल का काम नहीं करवाने देंगे तो हम नेक्स्ट ईयर वोट नहीं डालेंगे आपको। हाँ आप ऐसा बात मत कीजिए। आपको इतना डाउट है तो हम कल जाके SBI बैंक में अकाउंट चेक करेंगे। अब कितना डाउट है वो कर सकते हैं। सेक्रेटरी जी कल आप इनके साथ, कल या परसों आप इनके साथ जाके अपने बैंक अकाउंट है ना वो चेक करवाइए, ठीक है महेंद्र जी? देखो सरपंच जी, बहुत सीरियस है, हम एक्शन लेंगे। सभी को गुस्सा है, हम कंट्रोल कर रहे हैं। आप काम नहीं करवाएंगे तो हमको अच्छे नहीं लगेंगे, आपको अच्छे नहीं लगेंगे। देखो कल्याण जी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब देखिए काम देखिए, आपको चाहिए बोले तो बहुत सारे काम हैं, वो काम कर रहे हैं हम। अब देखिए पूरे काम, डस्टबिन का काम हो जाएगा, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। आप काम करवाने का काम एक ही करा है सरपंच जी, वो भी 20% बाकी है, और वो एक ही करवा के और बोरवेल रिपेयर करवा दूंगा और नया सपना बता रहा है हम लोगों को। नहीं, मैं आपको वादा दे चुका हूँ ना, वो 3 या 4 दिन में काम नहीं होगा तो आप मुझ पर एक्शन ले सकते हैं। सरपंच जी आप सीरियस एक्शन लेना चाहिए इस पर। महेंद्र जी एक कुछ काम तो करता रहे, ऊपर से गवर्नमेंट का पैसा आता है जो कि वो पैसा पूरा खाता है, और आप नेक्स्ट टाइम इस सरपंच को वोट नहीं डालेंगे, दूसरा पार्टी को वोट डालेंगे आप। महेंद्र जी कल्याण जी आप हम पर ऐसा क्यों नेगेटिव क्वेश्चन डाल रहे हैं? मैं जानता हूँ आप अपोजिशन पार्टी के, इसलिए मुझ पर आप ऐसे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं जानता हूँ आपकी शान बट्टी, जानता हूँ मैं आपका सब। आप दूसरे अपोजिशन पार्टी के है ना, आपके पापा मेरे तरफ खड़े हुए थे, इसलिए आप मेरे पे गलत इल्ज़ाम डाल रहे हैं। जान सकता हूँ आपकी समझदारी। पिछले साल तो हम दोनों मिलकर आपको वोट डाला, बताइए। पिछले साल तो हम दोनों मिलकर वोट डाला आपको,
हम कैसे अपोजिट टीम हो जाएंगे बोलो। हाँ हाँ डाउट नहीं आना, इसलिए कल्याण जी ने मुझे वोट डाला ना, मैं जान सकता हूँ आपकी समझ आई। तो वोट डालना सभी मिलकर, हम कैसे अपोजिट टीम हो जाएंगे बोलो। सरपंच जी अपोजिशन पार्टी होता तो क्या होता है, आप तो काम करो, पैसा मत खाओ सरपंच जी आप। हाँ अपोजिशन पार्टी हो या मेरी पार्टी हो, मेरा काम है सरपंच, मेरी जिम्मेदारी है काम करना। काम तो मैं हम तो जिताए ना सरपंच जी, आपका हाँ मेरी जिम्मेदारी है, मैं सरपंच हूँ, मेरा काम है काम करना। मैं सबसे वादा करता हूँ, मैं इसका काम जरूर करूँगा। अपोजिशन पार्टी हो या मेरी पार्टी हो। आप एक ही बात बोलता है सरपंच में, वादा करता हूँ, कुछ नहीं करता है सरपंच जी आपको। और एक स्कीम सरपंच है कि मेरे को पता होता है। कल्याण जी हम काम कर रहे हैं, आप समझ नहीं रही, काम चल रहा है। अब काम में टाइम तो लेता है ना, फंड भी डिले नहीं हुआ है, पिछले साल का फंड है, उसमें भी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। पिछले साल का सरपंच तो भी अच्छा था सरपंच जी, आप आके तो कुछ नहीं करवाया, पूरा पैसा खा रहे हो आप। मैं सरपंच जी हम पैसे नहीं खा रहे, काम कर रहे कल्याण जी, हमारी बात समझिए। इस साल का फंड भी डिले नहीं हुआ है, मैं आपको बता चुका हूँ। और एजेंडा में बहुत सारे काम है, उसमें भी बहुत खर्च होते हैं। स्किल ट्रेनिंग है, उसमें भी बहुत पैसा खर्च हो सकते हैं, बहुत सारे काम हैं। आप 1-2 दिन मत बोलो सरपंच जी, आप खुद उधर रह के ही कराओ सरपंच जी काम तो। हाँ मैं उधर रह के काम कराऊंगा। आगे से ऐसा मत करो सरपंच जी आप। हाँ और हमारी स्कीम है, और हमारे गांव में सबको पेड़ लगाना पड़ेगा। स्कीम है एक पेड़ माँ के नाम, उसमें हमारे गांव में सबको एक घर से 10 पेड़ लगाना चाहिए। मतलब घर में कितने फैमिली, चार मेंबर्स देना, एक मेंबर्स को 2 पेड़ लगाना पड़ेगा। और स्कूल में कौन सी लड़की या लड़का अच्छा पढ़ेगा उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक साइकिल मिलेगी। डलर्स का क्या बात है? नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब उनको मैं मोटिवेट दे रहा हूँ। मतलब ऐसा साइकिल देंगे तो वो हाँ हमारे को साइकिल मिलेगी बोल के वो पढ़ेंगे, इसलिए मैं उनको टॉपर बच्चे बोलता कि हमको मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मेरे को साइकिल आया। तुम क्या यार, तू पढ़ रहा नहीं इसलिए तेरे को साइकिल आया, वो भी फील होता ना। नहीं मैं मोटिवेट के लिए बोल रहा हूँ। मतलब अब सब बोलोगे हाँ उनको साइकिल आएगी, मैं आपसे पढ़ूंगा, ऐसा बोल के उनको मोटिवेट होंगे, इसलिए मैं साइकिल का स्कीम निकल रहा है। इस जनरेशन में ऐसा नहीं है, बच्चों सभी को अनइक्वालिटी करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सभी को इक्वल देखना चाहिए। आप सरपंच जी हम लोगों को साइकिल नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को कुछ तो भी गिर गए तो अपना विलेज में तो रोड तो अच्छा नहीं है ना, तो हम लोगों को बस अच्छा चाहिए, बस चाहिए। ठीक है कल्याण जी आपकी मर्जी। मैं एप्लीकेशन तो दिया हूँ, सेक्रेटरी जी ने एप्लीकेशन भेज दिया है आरसीओ मैम को। उन्होंने कहा है आरटीसी डिपार्टमेंट को हमने लेटर भेजा है, उन्होंने कहा है ठीक है साइकिल भी ओके, लेकिन बस चाहिए हमारा विलेज के बच्चों को। ठीक है कल्याण जी। आपका काम नहीं है सरपंच जी, हेडमास्टर का काम है। हेडमास्टर उनका खुद से करवाना चाहिए काम, आप तो ना हेल्प नहीं कर रहे। हाँ भी नहीं काम करते हैं हेडमास्टर, आप क्यों काम हेल्प करते हैं इनको? सरपंच जी हेडमास्टर को बोलो कि बसिया या वैन प्रोवाइड करवाओ बच्चों के लिए। मैं काम करवा रहा हूँ। क्या काम करवा रहे हैं आप बताओ ना। मैं गवर्नमेंट से बात किया हूँ बस के लिए। कितने दिन बात करता है? मैं एमएलए साहब से ही बात किया हूँ, लेकिन वो आंसर नहीं देता है। हाँ कल्याण जी, शालन जी ने मुझसे बात की है, मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बात की है। उन्होंने मुझसे कहा स्कूल में बहुत बच्चों को परेशानी हो रही है, गांव से आ रहे हैं और रोड भी अच्छी नहीं है। हाँ उन्होंने मुझसे कहा है, मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन देने से बात करता हूँ। वार्निंग का सरपंच जी आप कुछ नहीं करता है प्रिंसिपल होके तो। सावन जी क्या चल रहा है, मैं आपसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस में आपको कंप्लेंट दूंगा, लास्ट वार्निंग है आपको। सब आप पे कंप्लेंट कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं आप, अच्छा काम कीजिए ठीक है ना, नहीं तो मैं आप पे वार्निंग लूँगा। नेक्स्ट टाइम इसको सस्पेंड कर दो सरपंच जी आप, अच्छा कुछ नहीं करेगा। नहीं वो मेरे हाथ में नहीं, मैं बीईओ से कंप्लेंट करूँगा, वो एक्शन ले सकते हैं, मैं सिर्फ उनको वार्निंग दे सकता हूँ। ठीक है कल्याण जी बैठिए। स्ट्रिक्ट नहीं है, एक सरपंच, एक सेक्रेटरी जी, असिस्टेंट सेक्रेटरी जी और हेडमास्टर जी, वाइस प्रिंसिपल जी, उनको बहुत आप स्ट्रिक्ट करना चाहिए। ठीक है महेंद्र जी, जैसे आपने कहा उनसे मैं बात करता हूँ, नहीं तो मैं उन दोनों पर स्ट्रिक्ट कराता हूँ, जैसे आपने कहा उनको चारों को वार्निंग देता हूँ। अब जैसे ठीक है सरपंच। धन्यवाद। और इससे हमारा रामापुरम ग्राम पंचायत सफल हुआ। सब अपनी समस्या बता चुके हैं, जैसे कि मुझे मनरेगा के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है। और रामापुरम पंचायत हैज़ बीन कवर्ड अंडर अमृत सरोवर मिशन, so we
have to dig 2 pond on this mission. Will be needed more worker through Mandrega, so you all are requested that by data entry operator you add make your job card, without you will not get work. Thank you. करना चाहता है, बात कीजिए। सभी गाँव वालों को मैं ये कि पूछना चाहता हूँ कि सभी वोटर आईडी अपडेट कर लीजिए और डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करा लो आपका आधार कार्ड में, और पीएम उज्ज्वला कार्ड को आप अपडेट कराना है और उसका लास्ट डेट 28 है और ओल्ड 60 से ज़्यादा है, और वो जाके आपका पेंशन के अप्लाई कर ले, और उसके लिए एक पासपोर्ट हो और डेट ऑफ बर्थ और बैंक पासवर्ड चाहिए, तो आपका जो पेंशन आने लग जाएगी। सबको धन्यवाद सब इधर आने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रामापुरम पंचायती ट्रांसपेरेंस है कि आप लोगों को मनी में कुछ डाउट है, उसको पोस्टल पंचायती ऑफिस में जाकर उसको पोर्टल में देखना चाहता है। धन्यवाद। तो हमारी रामापुरम पंचायत सफल हो चुकी है। सब गाँव वाले को आने के लिए धन्यवाद, और आपकी समस्या बताने के लिए धन्यवाद। सरपंच जी 1 मिनट। आप बताइए तेज जी। मेरा बेटा तो शादी है, सभी आने के इनविटेशन दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे तेज जी की बेटे की शादी है, इसी मौके पर सब तेज जी सबको इनविटेशन दे रही है, सबको आना है और आके उनको हेल्प करना है। मीटिंग की कुछ मेन मुद्दे जो तुरंत काम हो सकते हैं वो है बोरवेल रिपेयरिंग और वाल कंस्ट्रक्शन टाइम लगेगा, वो है बोल रिपेयरिंग तुरंत काम हो सकते हैं, और बहुत टाइम लग सकता है वो है रोड और बहुत सारे काम हैं वो तो तुरंत नहीं हो सकते हैं। और हमने आज के टॉप 4 काम निकाले हैं। पहला है 2 nights 1 day and 1 night, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि बहुत जनों को नाइट में लाइट के कारण, लाइट नहीं है कारण, उसके कारण बहुत जनों का एक्सीडेंट हो रहा है और प्रेग्नेंट लेडी को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए एक नाइट में नर्स आएगी। और टॉप 2 पे हेल्थ कैम्प, क्योंकि हेल्थ कैम्प लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके कारण हमारे गांव में बहुत जनों को बीमारी है, जैसे मलेरिया, डेंगू, उसके कारण दवाई टाइम पर नहीं मिलती है, वो टॉप 2। टॉप 3 है बोरवेल रिपेयरिंग, क्योंकि उसके कारण हमारे खेती बाड़ी में खेती नहीं टाइम टू टाइम खेती नहीं होती है, इसके कारण वो है टॉप 3। और टॉप 4 है स्कूल वाल, क्योंकि स्कूल वाल में बच्चों को बहुत सारे जंगली जानवर काट सकती है, जैसे सांप जानवर काट सकती है, इसलिए वो टॉप 4 मुद्दा है। धन्यवाद सबको। धन्यवाद सबको। और अपनी अगली मीटिंग होगी February 17 को। धन्यवाद।